जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं उनके घर में कभी भी क्लेश उत्पन्न नहीं होता और हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का आगमन रहता है। यह तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं और क्लेश रहता है उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती और माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। और जिस घर में सुख शांति रहती है उसके घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करनी चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। जहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर कहता है, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी बात मान जाता है। मोर और मोरनी उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था और जीव जंतुओं की आवाज़ को भी आसानी से समझता था। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मुझे भोजन बनाकर खिला दीजिए। रानी ने 36 प्रकार का भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहाँ पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहाँ से जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास तुरंत एक चींटा आ जाता है। वह चींटा चींटी से कहता है, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवरों और पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है कि चींटी चींटा से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। फिर से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है, राजा ने हमारी बात को सुन लिया है, इसीलिए वह देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, राजा ने हमारी बात को सुन तो लिया, यदि यह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है और वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे
रहे हैं। रानी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोर जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा था कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात बताना नहीं चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है कि यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं, ना 13 हट ना 12 हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हट से बच के रहना चाहिए। रानी के 13 हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है। रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए, मैं किसी जंगल में यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया और राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, राजा साहब थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाता, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। मोर और मोरनी यह सब देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि यह होता है 13 हट। आपके इस 13 हट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहां से हम यहाँ चले आए। अब मोर मोरनी से कहती है कि हे प्रिय, यह रानी बहुत दुखी है, हमें इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो आपका पत्थर का हो चुका है, राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर और मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, भाई मोर और मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। रानी भी अब पत्थर की हो जाती है, राजा तो पत्थर का हो ही चुका था।
जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर भारी संकट आ सकता है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि हम भी पत्थर के नहीं बन जाएं, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह की कोई बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह में रह सके। मोरनी कहती है कि यहाँ से हम दूर चलें। मोर कहता है दूर जाने से क्या फायदा है, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा, यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो ना भोजन करते और ना चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही दुख सताता, कहीं हमारे मुख से यह बात निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर दिमाग लगाया, यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है अगर हम सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दें तो यह संकट समाप्त हो सकता है। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि कहीं भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि उन्हें भोजन न बिल में मिलता न बाहर मिलता। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, मोर और मोरनी उन्हें दबोच लेते और जान से मार देते। चींटी और चींटा भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटा और चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, जल तक ग्रहण नहीं किया था, इसीलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वहाँ चींटा और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा कि अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसीलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ तो लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी को मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब से तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोष था वो राजा का था, क्योंकि राजा ने क्राव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। पशु पक्षियों की भाषा को समझने के साथ साथ राजा उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। राजा उन पशु पक्षियों का स्वरूप धारण किया करता था।
राजा पशु पक्षियों का स्वरूप धारण करके पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ करके इंसान बन जाता था और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। इसकी इसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर और मोरनी कहते हैं उसकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं उसकी पत्नी भी उसके पाप में भागीदार है, क्योंकि उसकी पत्नी अगर उसको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उसकी रानी भी इस पाप की भागीदार है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर हम इस बात को किसी और से कहें जो कि रानी ने हमसे कही तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं, श्री हरि अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मोर और मोरनी जोर जोर से नाचने लगते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे मोर अपने पैरों के नीचे देखते हुए रोने लगता है और मोर सोचने लगता है कि पहले से तो आज मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरा पैरों का फटने का क्या कारण था। मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटी मार कर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनके पैर फट गए। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे, बदसूरत हो गए थे, इसीलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी कहती है धीरज रखिए, जो होना था सो तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसलिए मोरनी उसकी आंखों के आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती है। लेकिन उसमें से एक आंसू उठाती है और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना भी रख ले सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से मोरनी बार बार मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर और मोरनी कभी संभोग नहीं करते, क्योंकि मोर नाचता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मोरनी उन आंसुओं को पी जाती है और उन्हीं आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम धन्य हो, एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारी पंखों को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आए थे तो मोर मुकुट के साथ आए थे। हाँ तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।